कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से शुरू हो चुकी है और उसके बाद गाजियाबाद में एंटर कर चुकी है। शाम को ये यात्रा बागपत के बॉर्डर पर पहुंचेगी और यहाँ पर सारे जो इंतजाम हैं रात को रुकने के वो हो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जो यात्रा है वो अभी कहाँ पे है और रात को कहाँ किस तरीके से रुकने का कार्यक्रम है? देखिए, यात्रा की गर्मजोशी को आपने देखा होगा। किस तरह उत्तर प्रदेश के लोग अभूतपूर्व स्वागत के लिए तैयार थे। लाखों की संख्या में थे, सड़कों पर पल के बिछाए हुए थे कि कब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ आने वाली है। हर वर्ग था, किसान था, नौजवान था, गरीब था, मजदूर था, युवा था और महिलाएं थीं। लोग आशा और विश्वास के निगाहों से देख रहे हैं। जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले हैं, उन्होंने एक अभूतपूर्व क्रांति लाने का काम देश में किया। मीडिया लगातार सवाल करती थी विपक्ष कहाँ है। अब आपको विपक्ष सड़क पर दिख रहा है, सड़कों पे है। अब सड़क पर दिख रहा है। ये जवाब था राहुल गांधी का। देश में संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, विधानसभा में माइक बंद कर दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को लगभग 80% से अधिक अदानी और अंबानी ने खरीद लिया, पेपरों को खरीद लिया। आप बताइए विपक्ष कैसे दिखेगा? आदरणीय राहुल गांधी जी का मानना है कि देश जिस तरह नफरत की आग में झुलसी जा रही है, जहां प्यार, मोहब्बत, करुणा, त्याग, संघर्ष पूरी तरह समाप्त होती जा रही है, कहीं ना कहीं देश में जो परंपरा है, साझी विरासत है, संस्कृति है, उन तमाम चीजों को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सवाल करते हैं कि भारत टूटा कब था। तो उनसे मेरा यह कहना है कि ये जो साझी विरासत और परंपरा रही है ना, संस्कृति, आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा, जो उपेक्षित है, संविधान के साथ जिस तरह यह सरकार संविधान को तार तार कर रही है, उसकी मर्यादा को लांघ रही है, तोड़ रही है संविधान। जहां देश में किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, महंगाई है, गिरती अर्थव्यवस्था है, रुपए गिर रहे हैं, निश्चित तौर से सारे विषयों और मुद्दों को एक मंच पर लाकर जोड़ने का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। अजय जी, ये बताइए, ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो सिंहासन है, जो गद्दी है, उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। और ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये 3 जिलों को छू कर निकल जाएगी उत्तर प्रदेश के। तो इसका क्या माने, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो बीजेपी है वही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, भूकंप आता है ना तो पूरी धरती हिलती है। ठंड का मौसम पड़ रहा है तो क्या एक गांव में पड़ रहा है, दूसरे गांव में नहीं पड़ रहा है, देश के हर कोने में पड़ रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश में सब जगह इसका असर है। मैं क्या कह रहा हूं, जो ये क्रांति होती है ना, तो क्रांति का संदेश जन जन तक जाता है। और 2800 किलोमीटर अब तक चल कर आए और 3700 किलोमीटर तक जाएंगे। तो क्या यह यात्रा का जो रूट है, जो चलने की एक व्यवस्था है, जो यात्रा का मैप बना है, उसी रास्ते तो चलेंगे। और 3 जिले जो हमने लिए हैं वो उत्तर प्रदेश को छूते हुए हम हरियाणा, पंजाब और फिर कश्मीर के तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये 3750 किलोमीटर है और 3750 किलोमीटर में अब तक हम लोगों ने 11 राज्य कवर किया है। तो पूरे गांव-गांव तक जाना, उसके लिए तो भारत जोड़ो का एक नया एक तैयारी शुरू हुई है, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर रैलियों का आयोजन, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन, पंपलेट, पोस्टर, और खुद आदरणीय राहुल गांधी जी उसका हिस्सा होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता उसके हिस्सा होंगे और सभी लोगों की जिम्मेदारी बांटी गई है। कहना है कि जो यहाँ जो छूकर निकलेंगे उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, दूसरे कोने तक। बिल्कुल जाएगा। मैं कहा तो, जब भूकंप आता है ना तो पूरी धरती हिलती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जगह हिलेगी एक जगह नहीं हिलेगा। अच्छा, ये बताइए अजय जी कि राहुल गांधी का भी गेटअप बदला है इस यात्रा में, आपको भी बदला देख रहे हैं। हम तो पहचान ही नहीं पाए, आप जब निकल के जा रहे थे तो मुझे आके गड़ा के देखना पड़ा कि कौन है भैया, और उसके बाद फिर जब मैंने रिमाइंड किया तब याद आया मुझे।
देखिए, यात्रा के कई सारे सार्थक परिणाम हैं। एक तो यात्रा चलता फिरता ट्रेनिंग सेंटर है, विचारों का आदान प्रदान, देश को जानने का मौका, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, तमाम जो गहना है देश का, उसको देखने और समझने का अवसर। और मैं समझता हूँ इस यात्रा ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है। और निश्चित तौर से जब मैं एकता परिषद जन संगठनों में जल जंगल जमीन के मुद्दे पर यात्रा करता था, तो उस समय भी राजगोपाल जी कहा करते थे, डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी कहा करते थे, यात्रा चलता फिरता ट्रेनिंग। तो हम सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और देश को नज़दीक से समझने का, किसानों से मिलकर, गरीबों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, बेरोजगार नौजवानों से मिलकर, आम आदमी से मिलकर, दलितों से मिलकर, आदिवासियों से मिलकर, पिछड़ों से मिलकर, तमाम छोटे बड़े व्यापारियों से मिलकर हम इसको समझ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये हमारे लिए एक सार्थक पहल है। खासकर उत्तर प्रदेश, मैं अभी आ रहा था, कुछ लोग खोड़ा के लोग थे, मटका सर पर रखे थे कि खोड़ा में पानी दो। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है जहाँ 35,000 करोड़ का एग्रीमेंट होता है उस विश्वविद्यालय का, पता नहीं होता है फ्रॉड विश्वविद्यालय होता है। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ एक कुलपति, जिसका हाई कोर्ट और तमाम लोग मानते हैं कि फर्जी डिग्री है, 7 विश्वविद्यालय का कुलपति रहता है। ये उत्तर प्रदेश जहां रोज छोटा व्यापारी पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है, कस्टडियल मौत हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर, 69,000 शिक्षक आज भी ठंड के ठुठुरन में धरने पर बैठा है अपने आरक्षण की मांग को लेकर। पीएससी, सिपाही, दरोगा, सभी भर्तियां लंबित पड़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश है। और वो योगी जी बैठे हैं ना, ब्रांडिंग के मुख्यमंत्री, पीआर एजेंसी के मुख्यमंत्री, जिसको पीआर एजेंसी चला रही है, और वो उधर उधर घूम रहे हैं। बता दीजिएगा उनसे, अब समय दूर नहीं, उनका भी सिंहासन डोलने वाला है। जो आप भारत को जोड़ रहे हैं, इसका असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी दिखाई पड़ेगा नतीजों में? देखिए, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते और जानते हैं, और संविधान पर हमें भरोसा है। मेहनत कश इंसान बीज लगाना जानता है, समय से खाद देना जानता है, पानी देना जानता है, फसल तो ऊपर वाले के हाथ में है। रही बात, हम जनता के दरवाजे पर जा तो रहे हैं, विपक्ष के रूप में अपनी आवाज उठा तो रहे हैं, जनता के बुनियादी सवालों को एकजुट कर लोगों के बीच में रख तो रहे हैं। यही तो हमारा काम है, और हम अपने काम को कर रहे हैं। कर्म करने के आदी है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। तो हम तो कर्मयोगी हैं, योद्धा है। और राहुल गांधी जी भी कहते हैं, बार बार हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो कि ये ना समझना कि ये कोई राजनीतिक यात्रा है। ये बात, इसलिए ये बात समझने की जरूरत है कि निश्चित तौर से यह यात्रा एक क्रांतिकारी यात्रा है, बदलाव की यात्रा है। भूकंप जो हुआ है, पूरा देश डोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अजय लल्लू जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं यूपी के, और उनका कहना है कि भूकंप आया है और उससे ये न समझा जाए कि यहाँ से किनारे से जो यात्रा निकल कर जा रही है, इसका असर बहराइच तक नहीं होगा, वहाँ भी इसका असर होगा। लेकिन उस असर का जो नतीजा है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे बताएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बागपत।